तो ये सवाल आ सकता है कि एज पर बजट 2025-26 द जीडीपी ग्रोथ इन द ईयर 24-25 कंपेयर टू 23-24 वाज 10%, 9%, 6%, 12%. तो आप क्या बोलोगे? 10%. व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? इट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी कितना पैसा हमें कम पड़ता है अपने पूरे खर्चे करने में। तो कितना बोरोइंग हम कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हो टोटल बोरोइंग्स। अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट की तो 2025-26 के लिए जो टारगेट रखा है उन्होंने वो है 5.6%, 5.6% ऑफ जीएसडीपी। 24-25 की भी जो रिवाइज्ड है वो 5.6% ही है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 25-26। और फिस्कल डेफिसिट की बात करें 24-25 में भी 5.6% रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से है। हालांकि जब 24-25 का बजट आया था तो उन्होंने कहा था कि 3.4% ही होगा, लेकिन अब बढ़ के रिवाइज एस्टिमेट में दिख रहा है कि 5.6% पहुंच गया है। और जब भी जीडीपी ग्रोथ की बात हो तो हमेशा याद रखना, जब तक कांस्टेंट का वर्ड यूज नहीं किया तो वो नॉमिनल की बात ही कर रहा है। दो किस्म के जीडीपी ग्रोथ होते हैं, रियल जीडीपी ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो ये नॉमिनल की बात कर रहा है। जब वो लिखेगा जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस तब वो उसकी बात करेगा। तो कांस्टेंट प्राइस की भी लिख लेते हैं हम कि अगर जेएनके जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो हमारा 7% ग्रोथ होगा। पर कैपिटा इनकम की बात करें 1,92,898 हमारा पर कैपिटा इनकम है, यानी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब ये आंकड़ा याद नहीं रहेगा, बस इतना याद रखो कि हमारा 24-25 में पर कैपिटा इनकम 10% से इंक्रीज किया है। ऑब्वियसली 25-26 का तो अभी बता नहीं पाएंगे हम, क्योंकि 25-26 का जीडीपी तो अभी आएगा, उसके बाद निकलेगा। 24-25 का जो पर कैपिटा का आंकड़ा है वो 10% इंक्रीज है 23-24 के हिसाब से। क्या बात समझे? अगर आपको बोलेंगे कि बताओ भाई 24-25 साल में भारत का पर कैपिटा इनकम कितने परसेंट से बढ़ा, तो क्या बोलोगे? 10%। देखो पर कैपिटा इनकम होता है जितना भी जीएसडीपी हो, जितना भी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। 25-26 का पर कैपिटा इनकम आ नहीं सकता, क्योंकि 25-26 का अभी जीडीपी निकलेगा, जीएसडीपी निकलेगा आंकड़ा, तब तो बताएंगे हम। तो हमारे पास 24-25 का जीएसडीपी है। हर सरकार आंकड़े उसी तरीके से प्रेजेंट करती है, इस तरीके से वो फेवरेबल लगे। मिसाल के तौर पे मान लो मैं आपको बोलूंगा इस साल 10,000 एक्सीडेंट हुए हैं, तो इसका बोलने का तरीका यह है कि इस साल नंबर ऑफ एक्सीडेंट में 5% का डिक्रीज आया है। पिछली बार 10,500 थे, इस बार 10,000 ही है। अब आपको अगर मैं ये बोलता यार इस बार 10,000 एक्सीडेंट हो गई है, तो आप बोलते क्या बात कर रहे हो? अगर बोलता आपको बताया यार पिछले साल के कंपैरिजन में 5% कमी आई एक्सीडेंट में, सरकार कुछ कर रही है, तो आपको लगेगा हाँ 5% कमी तो कर ही रही होगी। ये तरीका है। या आप बोल सकते हो जब आपकी मार्कशीट निकले 12वीं में, तो आप बोल सकते हो कि 10वीं में जब मेरे मार्क्स आए थे ना तो 8वीं कंपैरिजन में 10% कम थे, इस बार 5% कम है। कम हुए आपके मार्क्स, लेकिन आपने प्रेजेंट वैसे किया कि अच्छा कम हो, इस बार ज्यादा घटोतरी नहीं हुई आपकी। तरीका है डेटा प्रेजेंट करने का। जब हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल है तो एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी कौन से? लोकल एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि पैसा इकोनॉमी में टिकना चाहिए। अगर बाहर के लोग आके अपना सेटअप यहां पर कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट्स अपने स्टेट के बाहर भेज रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा?